Welcome you all. Today's topic is ratio of driving tension for V weld. और आप लोग देख रहे हो कि ये हम लोगों ने डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें कि ये जो Rn है आपका, ये आपका टोटल रिएक्शन जो है इन द प्लेन ऑफ द ग्रूव, और उसी के साथ यहाँ पे दो नॉर्मल रिएक्शंस लग रहे हैं हम लोगों के। एक R1 इधर लग रहा है इस साइड पे नॉर्मल, इस साइड के नॉर्मल जो आप लोगों की ग्रूव जो होती है, और एक R1 आप लोगों का इस साइड पे लग रहा है। और द एंगल बिटवीन टू, जो हम इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल, ये आप लोगों का 2 बीटा है। और आप लोग देख रहे हो अगर मैं सेक्शन को हाफ कट करता हूँ देन हाफ एंगल बीटा इधर है और हाफ एंगल आपका बीटा इस तरफ है। और जो ये एंगल होता है आप लोगों का जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल, ये यूजुअली हम लोग जो है 30 to 40 डिग्री लेते हैं। और आप लोग ये भी देख रहे हो कि आप लोग की जो ये शेप है वी बेल्ट की, एक ट्रेपेजोइडल शेप है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके जो फोर्सेस हैं इसकी, उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इसकी वर्टिकल फोर्सेस, यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस लग रही हैं, तो फर्स्ट हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं। तो वेरी फर्स्ट मैं लिखता हूँ नाउ रिजॉल्विंग द फोर्सेस, नाउ रिजॉल्विंग द फोर्सेस, रिजॉल्विंग द फोर्सेस, हम लोग इसकी फोर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो क्या आ गया, Rn इज द फोर्स विच इज एक्टिंग अपवर्ड। आप लोग देख रहे हो कि Rn जो है वो ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है। तो वैसे ही मैं जैसे आपको दिखाता हूँ कि भाई ये जो नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा था आप लोग का, ये किसी रिजल्टेंट पे लग रहा था। तो इसके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जैसे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसके 2 कंपोनेंट हम लोग बना सकते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और अगर मैं सेक्शन को काटता हूँ तो हाफ एंगल मेरा बीटा होता है। सिमिलरली ये एंगल आप लोग का इसके बराबर होगा। आप लोग चाहो तो ये एंगल को आप लोग ज्योमेट्री के थ्रू भी निकाल सकते हो। जैसे मैं सपोज आपको बोलता हूँ कि यहाँ से लेकर ये वाला ट्रायंगल मैं कंसीडर करता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ से लेकर अगर ये एंगल आप लोगों का बीटा है और ये एंगल आप लोगों का 90 है, क्योंकि नॉर्मल के हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी है, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करी है। तो अगर ये 90 है और ये बीटा है आपका, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा। ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा। और ये एंगल कितना आपका 90। तो 90 माइनस बीटा और ये 90 प्लस एक्स करके आप इसको 180 से यहाँ से रिजॉल्व अगर सॉल्व करोगे तो आप लोगों का ये एंगल आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, बीटा के बराबर ही आ जाएगा। सो Rn किसके बराबर हो गया, हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। Rn इज इक्वल्स टू, अब हाँ ये आप लोग का एंगल आप लोग का इस तरफ बढ़ रहा है, तो इसके सामने वाला एंगल आप जो साइड होगी आप लोग की, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये बनेगा आप लोगों का कंपोनेंट R1 cos बीटा, तो ये वाला बनेगा आप लोगों का R1 sin बीटा फॉर इस साइड के लिए भी और इस साइड के लिए भी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं Rn इज इक्वल्स टू R1 sin बीटा प्लस R1 साइन बीटा। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, Rn इज इक्वल्स टू 2R1 साइन बीटा। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, R1 को कैलकुलेट कर लेंगे। तो R1 हम लोग के पास कितना आ जाएगा, R1 इज इक्वल्स टू Rn डिवाइड बाय, ये दोनों टर्म्स नीचे आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2 साइन बीटा। तो इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन 1। नाउ आगे हम लोग क्या करते हैं, नाउ अब हमें पता है कि भाई इन जो आप लोग की पुली और बेल्ट है, इसके बीच में आप लोगों का क्या बन रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है बिटवीन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आप लोगों का, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नाउ अब हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ वी नो दैट फ्रिक्शनल फोर्स जो आप लोग की एक्ट करेगी बिटवीन द बेल्ट ऑफ द पुली, और बेल्ट के बीच में और पुली के बीच में, तो वो कितनी आ जाएगी, F इज इक्वल्स टू म्यू, और R कौन सा आप लोग का, जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो एक्ट कर रहा है, तो कितना आ गया R1। बट जो आप लोग का रिएक्शन, जो आप लोग का फ्रिक्शन जो हो रहा है वो इस साइड पे भी है, और आप लोग की फ्रिक्शन जो हो रही है वो इस साइड पे हो रही है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 म्यू R1, हम लोग क्या लिख सकते हैं
2μr1। तो हम लोग आगे क्या करते हैं, f फर्दर सोल्व कर रहा हूँ इसको, 2μ, ये r1 की वैल्यू जो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करी है तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास rn डिवाइड बाय 2 साइन बीटा। तो यहाँ से आपका 2 कैंसल आउट हो गया। तो आपका कितना आ गया यहाँ से, f इज इक्वल्स टू म्यू आर एन ओवर साइन बीटा। और आप लोग ये देख रहे हो कि 1 ओवर साइन बीटा हमारा क्या होता है, कॉसेक बीटा। तो हम लोग इस इक्वेशन की जगह क्या लिख सकते हैं, आगे हम लोग लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू म्यू आर एन कॉसेक बीटा, 1 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक बीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल्स टू म्यू आर एन कॉसेक बीटा। देन नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी इक्वेशन को फर्दर आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की बुक्स में जो है इतना किया होता है, उसके बाद आप लोगों को बोलते हैं कि जैसे फ्लैट बेल्ट की करते हैं, बस इंस्टेड ऑफ जो आप लोग का टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स जो वहाँ पे लगती है आप लोग के म्यू आर एन, उसकी जगह आप लोग ये वैल्यू पुट कर दो। और लेकिन इसको मैं कंप्लीट आप लोग को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वो फ्रिक्शनल फोर्स जिसको आप लोग फ्लैट बेल्ट के केस में म्यू आर एन लेते हो, पर इन केस ऑफ वी बेल्ट के केस में, वी ड्राइव के केस में हम लोग क्या लेंगे, म्यू आर एन कॉसेक बीटा। तो सो नेक्स्ट फर्दर हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं। सो ये आप लोग का नेक्स्ट डायग्राम है, और आप लोग देख रहे हो कि हम लोगों ने एक छोटा सा एरिया जो आप लोग की बेल्ट रैप करती है उसका हम लोगों ने ले लिया है, और ये आप लोग की टेंशन लग रही है इन द आप लोग की स्लैग साइड में, और ये जो टेंशन है आप लोग की इन द टाइट साइड। और आप लोग देख रहे हो कि टेंशन इन स्लैग साइड इज टी और टेंशन इन द स्लैग साइड इज टी प्लस डेल्टा टी, क्योंकि स्लैग्स आप लोग की टाइट साइड में जो टेंशन होती है वो इन द स्लैग साइड से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो हम लोगों ने प्लस डेल्टा टी कर दिया। एंड जो आप लोग का एंगल बन रहा है आप लोग का, वो कितना आ गया, डी थीटा बाई टू, डी थीटा बाई टू, अगर मैं इसको सेक्शन को हाफ से कट करता हूँ तो। और वैसे ही ये आप लोग की टेंशन ऊपर लग रही है, तो इसके बीच का एंगल आप लोग का, ये एंगल इक्वल्स टू दिस होगा, जैसे हम लोगों ने पीछे किया, आप लोग ज्योमेट्री का यूज़ करके ये कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली डी थीटा बाई टू ये इसके बराबर होगा। एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड, और ये आप लोग की फ्रिक्शनल फोर्स जो आप लोग की, जो हम लोग क्या ले रहे हैं, म्यू आर एन, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करी है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, नाउ फोर्सेस को रिजोल्व करेंगे। तो हम लोग पहले जो हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उसको रिजोल्व करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या आ गई हमारे पास, आर एन आ गई। और अगर हम लोग पहले इसके लिए निकालते हैं, जो हम लोग की कौन सी है, टाइट साइड के लिए, अगर हम लोग पहले टाइट साइड के लिए निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ये एंगल आप लोग का डेल्टा थीटा, डी थीटा बाई टू, डेल्टा थीटा बाई टू आ गया आप लोग का। तो ये आप लोग का इसके ये वाला हम लोग साइड लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को। तो ये आप लोग का बेस आ गया, तो ये आप लोग का क्या आ गया, परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल आपका ये बन रहा है, तो इसके सामने वाली साइड वो आप लोग की परपेंडिकुलर आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी वो, साइन डेल थीटा बाई टू। ठीक है जी, क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को, इन फोर्सेस को हम लोग इक्वेट कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, रिजॉल्विंग ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो कितनी आ गई, आर एन जो आप लोग की एक्ट कर रही है ये वाली, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, पहले हम लोग टाइट साइड का कर लेते हैं, टी प्लस डेल टी साइन डेल थीटा बाई टू, प्लस अब ऊपर वाले के लिए, पहले हम लोगों ने इस टेंशन के लिए किया, अब इस टेंशन के लिए, तो कितना आ जाएगा, टी साइन डेल थीटा बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन 1 ऑलरेडी दी हुई है, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 2। नाउ आगे है, सिंस ये एंगल जो आप लोग का डेल थीटा बाई टू इज वेरी स्मॉल, therefore
अगर ये एंगल बहुत स्मॉल है तो देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं, साइन डेल थीटा बाई 2 को हम लोग क्या पुट करेंगे, डेल थीटा बाई 2। अगर हमारा ये डेल थीटा एंगल जो है बहुत ही स्मॉल है, देन हम लोग साइन डेल थीटा जो हम लोगों ने ये निकाला हुआ है, इसकी जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, डेल थीटा बाई 2। कहाँ पे, इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन 2 में। तो क्या आ जाता है हमारे पास आ जाएगा आर एन विच इज इक्वल्स टू टी प्लस डेल टी डेल थीटा बाई 2 प्लस टी, क्या आ गया नेक्स्ट, डेल थीटा बाई 2। मैं कोशिश करूंगा कि इसी पेज में कंप्लीट हो जाए ताकि आप लोगों को पेज पलटने की जरूरत ना पड़े। तो नेक्स्ट क्या आ जाता है आप लोगों का, इसको फर्दर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, देन उसको सोल्व कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, टी डेल थीटा बाय 2 प्लस डेल टी इंटू डेल थीटा बाय 2 प्लस टी डेल थीटा बाय 2। और नाउ अगेन एक एजम्पशन हमारी क्या, कि ये जो टर्म है आप लोग की, इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। क्यों, जब छोटी टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो और छोटी बन जाएगी, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। इसको हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे ना, आगे निगलेक्ट कर देंगे ना। आगे क्या, आगे हम लोगों का इसका एलसीएम वगैरह लेकर हमारे पास आ जाएगा टी डेल थीटा, और इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये हमारी इक्वेशन आ गई 3 ना। इसके बाद ये आगे हम लोगों ने रिजॉल्व कर दी सारी की सारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। सिमिलरली अब हम लोग रिजॉल्व करेंगे रिजॉल्विंग वर्टिकल फोर्सेस। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। सो वर्टिकल फोर्सेस को रिजॉल्व करने के लिए अब वर्टिकल फोर्स क्या आ गई हमारे पास, पहले तो हम लोग के ये आ गई जो हम लोगों ने कैलकुलेट करी है, जो अभी हम लोग कैलकुलेट करके आ रहे हैं, क्या आ गया, दैट इज म्यू आर एन कॉसेक बीटा विच इज इक्वल्स टू, अब इसके कंपोनेंट्स जो हम लोगों के, तो क्या आ गया, एक कंपोनेंट ये आ गया, एक कंपोनेंट ये आ गया, ठीक है, एक कंपोनेंट ये आ गया इसका, जो हम लोगों ने वर्टिकल हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, तो इक्वल्स टू क्या आ गया, पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, तो क्या आ गया, टी प्लस डेल्टा टी कॉस डेल थीटा बाई 2 माइनस, क्योंकि ये अपोजिट साइड में है, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ, दोनों अपोजिट साइड में है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, माइनस टी कॉस डेल थीटा बाई 2, दिस इज इक्वेशन 4। इसको हम लोग लिखते हैं इक्वेशन 4 आगे, ठीक है। नेक्स्ट, सिंस एंगल जो आप लोगों का डेल थीटा अगेन इज वेरी स्मॉल, सो कॉस डेल थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। हम लोग इक्वेशन इसमें 1 लेके इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा एम आर एन कॉसेक बीटा विच इज इक्वल्स टू, अब इसकी जगह हम लोग 1 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास टी प्लस डेल टी माइनस ये, इसको भी हम लोगों ने 1 पुट कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया, टी आ गया। इसको फर्दर आगे सॉल्व किया, एफ म्यू आर एन कॉस बीटा विच इज इक्वल्स टू, ये टी कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया डेल टी, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आर एन। तो आर एन कितना आ गया, आर एन इज इक्वल्स टू डेल टी म्यू कॉसेक बीटा, जो है आपका कॉसेक बीटा, ये नीचे आ गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों आर एन को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेटिंग आर एन, बोथ आर एन को इक्वेट करते हैं, तो क्या आ जाता है, टी डेल थीटा विच इज इक्वल्स टू ये वाला डेल थीटा म्यू कॉसेक बीटा, हमारे पास ये आ गया। तो हम लोग आगे क्या करते हैं, आगे हम लोग इसी को इक्वेशन को रीशफल करते हैं दोबारा से। तो क्या आ गया हमारे पास आ गया म्यू कोसेक बीटा इंटू
del theta mu cosec beta into del theta which is equals to del t by t. ये आ गया हमारे पास. नाउ इंटीग्रेशन करेंगे इसकी. इंटीग्रेटिंग की हम लोगों ने द अबव इक्वेशन within the limit t2 and t1 and 0 to theta. तो हम लोग इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाता है आप लोग का t2 बाई t1 कितना आ गया del t बाई t म्यू कोसेक बीटा 0 to theta del theta. देन नेक्स्ट क्या आता है हम लोगों का, हम लोग लिख सकते हैं log t1 बाई t2 विच इज इक्वल्स टू म्यू कोसेक बीटा थीटा, और हम लोग लिख सकते हैं और म्यू थीटा कोसेक बीटा. ठीक है जी. और फर्दर दैट इज t1 बाई t2 विच इज इक्वल्स टू e म्यू थीटा कोसेक बीटा. So this is your final expression for ratio of driving tension for V belt. So thank you very much.